और बात प्रतिष्ठा सारस्वत जी आपसे, चूंकि आज योग दिवस है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आज योग मनाया जा रहा है। और जो हमारा आज का टॉपिक भी है कि योग के जरिए आप किस तरह से मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? जी बिल्कुल। देखिए, योग का जो विषय है वो हम सब सोचते हैं योग इज फॉर बॉडी, योग का विषय तन है। पर यदि योग का विषय तन होता है तो पतंजलि आरंभ में ही ये ना कहते कि योगा चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। और मन की जो मॉडिफिकेशन माइंड है वो हम माध्यम से करते हैं। ये दुखद है कि आजकल हमने ऐसे फ्रेजेस आरंभ कर लिया है कि योगा एंड मेडिटेशन, योगा एंड प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सब योग के अंग हैं। और खास तौर पर जितनी भी हमारी मानसिक समस्याएं हैं उनसे यदि हम बाहर निकलना चाहते हैं तो उसका सुगमतम माध्यम योग ही है। यानी चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का समाधान योग में छिपा। आज चूंकि योग दिवस भी है और हम जानते हैं ज्योतिका कि इन दिनों खासकर जब लॉकडाउन की स्थिति पहले कुछ दिनों तक रही, अभी भी स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं, जो बच्चे घर में रह रहे हैं और हम जान रहे हैं कि जो उनके ऊपर भी प्रेशर है स्कूल की तरफ से भी कि आप छुट्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ेंगे नहीं, आपको पढ़ना होगा घर में भी, चाहे आप लैपटॉप के सामने पढ़ें या अपने स्मार्टफोन में पढ़ें। लेकिन आचार्य प्रतिष्ठा, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों में कि वो कंसंट्रेशन, उनका जो पावर है, क्योंकि वो टाइम स्क्रीन जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, या तो टीवी के सामने या फिर लैपटॉप के सामने या फिर मोबाइल के सामने। बच्चों को इस तरह की चीज़ों से कैसे दूर निकाला जाए? एक तो पेरेंट्स और जो टीचर्स उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन इस दौर में बच्चे अपने आप को किस तरह से मेंटली फिट रखें, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल। देखिए, दे आर द ट्रू नेशन बिल्डर्स। वो हैं जिन्होंने इस देश का निर्माण करना है, इस समाज का निर्माण करना है, तो इसलिए उनका स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। कन्फाइनमेंट हैज गॉट सो मेनी चेंजेस इन आवर लाइव्स। हम बच्चों की बात करें, बड़ों की बात करें, पूरी जीवन शैली बदल गई है। और जब हम कन्फाइनमेंट में हैं तो हमारा स्क्रीन यूजेज निश्चित रूप से बहुत बढ़ गया है और उसका कोई विकल्प भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम बहुत एक्सेस ऑफ स्क्रीन यूज कर रहे हैं, चाहे बच्चे चाहे बड़े, तो इससे दो समस्याएं हो रही हैं। सबसे पहली चीज तो आपकी आंखों के लिए वो बहुत नुकसानदायक है। दूसरी चीज आपका पोस्चरल डिफेक्ट, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस प्रकार से गर्दन को झुका करके बैठे हैं जिससे आपका कंधों में, गर्दन में स्टिफनेस हो जाती है एंड एट द एंड यू फील पेन या हेवीनेस एट योर हेड। तो ऐसे में कुछ आसान सी योग की क्रियाएं जो आपके मन के स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेंगी और आपके तन को, यानी ये जो समस्याएं हमने बताई, उनको भी बेहतर करेंगी, वो हम आज आपके इस टेलीविजन चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। पहली चीज, हम इसको भारत योग का बहुत ही सुगम 2020 का रूल कहते हैं। तो ये 3-20-20 के रूल अगर हम सब अपना लें, सब, कोई भी आयु वर्ग है, यानी पेरेंट्स बच्चों को बताएं, खुद भी करें जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या आपकी तरह दफ्तर में बैठ करके भी काम कर रहे हैं। पहला 2020 का रूल ये कि जब भी आप स्क्रीन पर काम कर रहे हैं, बिकॉज हम प्रोलॉन्ग्ड काम कर रहे हैं, हर 20 मिनट्स के बाद अपनी स्क्रीन को से अपनी आंखों को हटाइए, दूर देखिए, जितना दूर आप देख सकते हैं। और जिस तरह से हम दिखा रहे हैं इस प्रकार से अपनी आंखों को ब्लिंक करते रहिए। 30 सेकेंड्स ऑफ ब्लिंकिंग ऑफ योर आईज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपका लुब्रिकेटिंग जो है वो जनरेट होगा और आंखों की थकान दूर होगी। और फिर इस प्रकार से अपनी हथेलियों को आंखों पर टिका लीजिए, फील द वार्मथ ऑफ योर पाम्स, और हथेलियों को हटा दीजिए। अब आपकी आंखें अगले टाइम फ्रेम में काम करने के लिए तैयार हैं। एक तो ये काम करें। दूसरा काम 2020 रूल नंबर 2 के कुर्सी का मोह छोड़ दीजिए। यानी हमारा शरीर बैठने के लिए नहीं बना है, हमारा शरीर चलने फिरने, उठने, उछलने, कूदने, उल्टा हो जाने, सीधा हो जाने के लिए बना है, लेकिन हमने उसे एक जगह बिछा दिया है। तो जब बच्चे भी काम कर रहे हैं स्क्रीन पर या हम बड़े भी कर रहे हैं, हर 20 मिनट्स के बाद अपनी सीट को छोड़िए, सीट के ही इर्द गिर्द चक्कर लगा के आइए, बैठ जाइए, फिर से काम करिए। इससे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड आपके शरीर में बना रहेगा, आप एक्टिव रहेंगे और आपको एंजाइटी भी नहीं होगी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तीसरा रूल ये है कि दिन में तीन बार
अट्टाहास का अभ्यास कीजिए, यानी दिल खोल करके हंसिए। ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो आवश्यक है ही, आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आवश्यक है। पेट को ढीला छोड़ दीजिए, लंग्स को ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए और मुक्त हास 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर। एक चीज हम सबको यहाँ समझनी होगी, जितना हम अतीत में खोए रहेंगे हमें स्ट्रेस होगा, जितना हम फ्यूचर में खोए रहेंगे हमें एंजाइटी होगी। योग हमें आज में जीना सिखाता है। हम बहुत ज्यादा क्रूशियल, वी आर गोइंग थ्रू अ क्रूशियल टाइम ऑफ पेंडेमिक, बट मोर वी टॉक अबाउट इट, मोर इट विल अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। तो हमें अपने आप से बात करनी है। हम अक्सर कहते हैं कि मानसिक समस्या का समाधान है दूसरों से बात करें। हम योग में ये कहते हैं कि स्वयं से बात करिए। And we all of us talk to ourselves, but most of the time this talk is negative. अरे ये हो गया तो क्या होगा, अरे अगर वायरस हो गया तो क्या आचार्य प्रतिष्ठा, होगा। हमें जिस तरह के सोशल एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं और तमाम चीज़ें इस वक्त खासकर जो एबनॉर्मल सिचुएशन है, एक बच्चा भी है, एक यंग भी है, एक बूढ़े व्यक्ति भी हमारे समाज में है, इन सभी की जो मेंटल स्थिति है वो एक जैसी नहीं हो सकती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि एक योग एक ऐसा सूत्र है और उस सूत्र को हर कोई पिरो ले अपने आप में, तो चाहे कोई बच्चा हो या फिर कोई वृद्ध व्यक्ति हो, वो अपने आप को मेंटली फिट रख सकता है। लेकिन मैम, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ बच्चों से मेरी बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो एरोबिक्स करता हूँ, मैं जिमिंग करता हूँ, मैं स्विमिंग करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मुझे योग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा मेंटल ठीक है। क्या योगा का विकल्प है ये इन सारी चीज़ें, या फिर योगा बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है? देखिए, सबसे पहली चीज तो हमें ये समझनी होगी कि योग इज नॉट अ मेयर सेट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस, इट इज अ कंप्लीट लाइफस्टाइल दैट टचेस ऑल द लेवल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। योग जो है वो कसरत नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिमिंग करते हैं, आप नृत्य करते हैं, आप वॉक करते हैं, आप खूब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, पर शरीर के साथ साथ मन को भी हमें स्वस्थ रखना है, जिसकी बार बार यहाँ बात हो रही है। एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण यहाँ पर देना चाहूंगी। अक्सर हम कहते हैं ये आसन है द फिजिकल पार्ट, ये प्राणायाम है द रेस्पिरेटरी पार्ट, ये मेडिटेशन है द माइंड पार्ट, जो हमारे माइंड को अफेक्ट करता है। पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, body and mind is not separate. It is just like saying, if I say yoga and meditation, it is just like saying आचार्य प्रतिष्ठा and hands. नहीं, हाथ को आप आचार्य प्रतिष्ठा से अलग कर ही नहीं सकते हैं, मन को आप तन से अलग कर ही नहीं सकते हैं, ऐसे ही ध्यान को आप आसन से अलग कर ही नहीं सकते। अगर आप छोटी सी एक क्रिया कर रहे हैं कि आप ऐसे बैठे हैं, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। आप सुबह से आज कॉमन योग प्रोटोकॉल अपने चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जब हम कहते हैं सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और अपने मन को उस स्ट्रेच पर एकाग्र करें, तो आपने तीनों काम कर लिए। आपने फिजिकल एक्टिविटी भी करी, आपने रेस्पिरेशन भी की क्योंकि सांस भरते हुए गए, और फिर आपने कहा मन को वहां टिकाएं, यानी आपने ध्यान भी किया। तो जब हम छोटी से छोटी सुगम से सुगम योग की क्रिया भी करते हैं, तो उसमें भी आपका सांस, आपका शरीर और आपका मन तीनों कनेक्ट हो जाते हैं। आचार्य प्रतिष्ठा, आपके लिए एक सवाल भी है, सवाल जोड़ना चाहूंगा, वो ये कि जो कि हमने अपने इंट्रो में ही कहा था कि इस तरह की चीज़ों का खासकर आजकल जो माहौल है और उसका एक तो मानसिक सेहत पे इफेक्ट पड़ रहा है, और मानसिक सेहत के साथ साथ उसका कहीं साइड इफेक्ट जो सामाजिक ताना बाना है उस पर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर ये है तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न आपका, और बस उसी पर ही मैं अपनी बात को लेकर के आ रही थी कि योग तन, मन और आत्मा, यानी ये आपके निजी स्वास्थ्य है, संपूर्ण स्वास्थ्य की तो बात करते ही है, लेकिन साथ में योग ने आपको यम और नियम भी दिए, जहाँ वो कहता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह, ईश्वर प्रणिधान, फिर शुचिता, शौच, तप, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य। यानी योग इंडिविजुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ की भी बात करते हैं। और हम बार बार ये बात कहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से योगी प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उन्होंने जितने भी अभियान चलाए, चाहे वो शुचिता का अभियान था, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन, अपरिग्रह हो गया, शौच हो गया, वो योगमय ही बात करते हैं। और समाज हमसे ही बनता है, जो हम सोचते हैं वही तो समाज बनेगा ना, जो हम सब मिल करके सोचेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि परिस्थिति बदले तो सब चीजें चेंज होंगी, पर हम हमेशा एज योगी आई ऑलवेज से परिस्थिति से पहले हमें मनःस्थिति बदलनी है। जब मनःस्थिति बदलेगी तो परिस्थिति अपने आप बदलती चली जाएगी। ये सच है, आउटर वर्ल्ड का इफेक्ट इनर वर्ल्ड पर पड़ता है,
पर ये भी पूरी तरह से सत्य है कि इनर वर्ल्ड का इफेक्ट आउटर वर्ल्ड पर पड़ता है। तो जब हम अपने मन को स्वस्थ रखें, मनस्थिति को बेहतर रखेंगे, तो परिस्थितियां निश्चित रूप से चेंज होंगी और हमारे समाज में भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। वेल, भट्ट फ्रॉम अहमदाबाद, जयराज जी, वेलकम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अच्छा, मैंने एक चीज मार्क किया है जी कि जो कोई अकेला योग करे और ग्रुप में करे, जैसे कोई 5 आदमी, 10 आदमी या 15 आदमी साथ में योग करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो क्या बेटर होता है मेंटल हेल्थ के लिए, जैसे डिप्रेशन को जैसे अवॉइड करने के लिए एज अ प्रिवेंटिव मेजर ग्रुप में करने से कोई ज्यादा फायदा होता है, ऐसा कुछ ठीक, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है? जी जयराज, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आचार्य प्रतिष्ठा इज बिल्कुल। स्माइलिंग, दैट स्माइल गिव्स द पॉजिटिव आंसर, आई गेस। Definitely. See, whenever we do anything alone or we do anything together with people, both have different impact. हम जब यूं तो योग अकेले अपने एकांत की बात है, लेकिन जब हम ग्रुप में इसे करते हैं तो उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। इसको हम कहते हैं शेयरिंग जो है वो हमारी भारतीय संस्कृति है और आरंभ से ही चलती आई है। जब कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो वो कहता है जरा ट्राई तो कर, हाँ, तो जब वो उसको ट्राई करा सकता है, तो जब योग करने वाले दूसरों को कहें कि जरा ट्राई तो करो, बड़ा मुझे आनंद आ रहा है आजकल इसमें। जब मैं योगाभ्यास करता हूँ, आप देखो मेरे चेहरे पर ग्लो आ गया है, मुझे कोई मेकअप अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, आई एम फीलिंग सो हेल्दी, सो हैप्पी। जब आप उसे शेयर करते हैं, साझा करते हैं, तो वो चीज बढ़ती है। इसीलिए योगाभ्यास, तभी तो कहा गया ना, गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत, गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में योग की साधना की जानी चाहिए और शिष्य जो है वो गुरु के साथ बैठ करके करें। एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ, जब आप गुरु के सामने यूनाइटेडली बैठते हैं तो हमारे पॉस्चर बॉडी का ये होता है, हम गुरु ऊपर बैठे होते हैं, हम उन्हें देख रहे होते हैं। अभी हम लैपटॉप से काम कर रहे हैं, लैपटॉप से ही सीख रहे हैं, लैपटॉप गुरु बन गए, तो हम ऐसे बैठे हैं, तो हमारा पॉस्चर ही बहुत इट इज डाउनवर्ड। तो हम यहाँ क्या ग्रैस्प कर पाएंगे? तो निश्चित रूप से जब हम साथ में करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बेटर होता है। लेकिन अभी इस स्थिति में आप इसको ट्राई ना करें, अभी घर पर ही रहें, अकेले ही करें, टेलीविजन के माध्यम से करें तो ज्यादा बेहतर है। पर हाँ, जैसे ही, एंड वी आर रियली होपफुल कि बहुत जल्दी हम इस क्रूशियल सिचुएशन से बाहर आएंगे, और जब बाहर आएंगे तो सब मिल करके योगाभ्यास अवश्य करेंगे। Acharya Pratishtha, I'll come to you only and ask you quickly. Yes. We were talking about children, sitting for long hours in front of all the gadgets and, attending their online classes, and, the outdoor activities are very less these days. So quickly, if you can tell small asanas which these kids can do or the grown-ups can do to relax their mind and to, give a mental satisfaction quickly. Absolutely. See, there are very, very easy things. Yoga is the most natural thing that can ever happen to any human being. आप किसी छोटे बच्चे को देखिए, उसको उल्टा लिटाओगे, वो स्वतः सर्पासन की स्थिति में आ जाता है। आप उसे घुटनों के बल छोड़ दीजिए, वो स्वतः अश्वचालन की स्थिति में आ जाता है। कमर के बल लिटाइए, स्वतः पैर का अंगूठा चूस करके बालकृष्ण आसन की स्थिति में आ जाता है। अभी हमने नेचुरल लाइफ से दूर हो गए हैं। हम हर चीज में एक हमने वी हैव ट्राइड टू कॉम्प्लिकेट एवरीथिंग। योग इज नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड। उससे सुगम और सहज कुछ है ही नहीं। आप बैठे बैठे कुर्सी पर बैठे हैं, बच्चे भी बैठे बैठे कर सकते हैं। 2020 का रूल हमने आपको बता ही दिया, वो कर लीजिए। साथ में अपनी गर्दन को बैकवर्ड मूवमेंट एंड देन फॉरवर्ड मूवमेंट, बहुत ही सुगम, बहुत सहजता से आप कर सकते हैं। 10-10 बार ऐसा कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत देर तक गर्दन को स्क्रीन में आंखों को लगा करके बैठे। फिर साइडवर्ड मूवमेंट आप अपनी गर्दन को दे दीजिए। यहाँ से आप देखेंगे किस साइड में आपके इफेक्ट पड़ेगा। देन साइड मूवमेंट। और आज तो मुझे लगता है कि योग दिवस है, तो सभी लोगों ने, क्योंकि ये बड़ी सुगम क्रियाएं हमारी कॉमन योग प्रोटोकॉल में भी है जो भारत सरकार ने पूरे विश्व को दी है, इनको आप चक्राकार मूवमेंट दे दीजिए। इसको 10 बार कर लीजिए। फिर आप अपने कंधों को मूवमेंट, दीज आर सम वेरी बेसिक इजी प्रैक्टिसेस व्हिच यू कैन डू व्हाइल सिटिंग, व्हाइल वर्किंग, व्हाइल ट्रैवलिंग। कंधों को चक्राकार मूवमेंट देना और फिर यहाँ से बड़ा चक्र बनाना। पर हाँ, ये भी ध्यान रखें कि देखा देखी साधे योग, खींचे काया बाढ़े रोग। तो देखा देखी गलत अभ्यास नहीं करना है। और खास तौर पे इस समय में तो भारत सरकार ने इन सब चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा रखा है। आप यहाँ से अपने फिंगर्स को मूवमेंट दें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा काम अपने फिंगर्स से ले रहे हैं, चाहे आप टाइपिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इनको मूवमेंट दे दीजिए।
फिर अपनी कलाइयों को मूवमेंट दे दीजिए, फिर यहाँ से चक्राकार मूवमेंट आप अपनी कलाइयों को दे दें, फिर अपनी कोहनियों को मूवमेंट दें। इसी के साथ सिंपल सी प्रैक्टिस, आप खड़े होकर के सामने की ओर अपने सर को ढीला छोड़ दीजिए, कुर्सी पर बैठ करके भी आप कर सकते हो, उससे ब्लड का फ्लो अपवर्ड होगा और आप हेल्दी महसूस करेंगे। सिर्फ एक अंत में चीज ये कहना चाहूंगी, डोंट कॉम्प्लिकेट योर लाइफ, बिकॉज कॉम्प्लिकेट करना जो है ना वो हमारे लिए और प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं। जीवन बहुत सहज है, बहुत सुगम है, हंस करके खुश रह करके सात्विक भोजन करके अगर हम इसको जिए तो जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। ओके, सवाल आचार्य प्रतिष्ठा आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, वो ये कि पूरी दुनिया इस वक्त कोविड से जूझ रही है और जो एक प्रॉपर मेडिसिन क्या होना चाहिए, जो वैक्सीन है वो अभी तक नहीं बन पाई है, लेकिन जो योगाचार्य आपकी तरह जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आप योगा करिए और कोविड आपके जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई कोविड की जंग से लड़ने में योग कारगर साबित हो सकता है? बिल्कुल, इस बार जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो कर्टन रेजर इवेंट था उसमें मोक्षायतन योग संस्थान स्वामी भारत भूषण जी ने 2 महीने का पूरा रिसर्च इस पे किया, क्योंकि कोई वैक्सीन आ ही नहीं रही थी और के माध्यम से भी उसे दिखाया गया था। एलोपैथिक डॉक्टर्स, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और योग एक्सपर्ट्स ने मिल करके 2 महीना इस पर पूरा रिसर्च करके एक प्रोटोकॉल तैयार किया है जो कोविड के लिए है, प्रिवेंशन एंड क्यूरेटिव, और वो सभी के लिए, जन जन के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती, कम से कम तब तक सभी लोग नियमित रूप से उसमें खान पान की भी प्रिकॉशंस, या क्या आपको खाना है, क्या हर्ब्स आप ले सकते हैं, साथ में क्या अभ्यास, आपकी क्लिंजिंग प्रैक्टिसेस, क्योंकि देखिए हमें ये समझना होगा कि हम ये योग सीधा विज्ञान है। जितनी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी उतना हम इन बीमारियों से या वायरस से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। वो प्रोटोकॉल संस्थान ने दिया जन जन के लिए, जन जन को स्वस्थ रखने के लिए सभी लोग नियमित रूप से उसका योगाभ्यास करें और मन से खुश रहें। जितना भी हम यूजलेस माइंडलेस स्क्रोलिंग करेंगे, यूजलेस इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जाएगी, यूजफुल इंफॉर्मेशन लें और नियमित योग साधना के माध्यम से तन और मन के धरातल पर स्वस्थ रहें।